ध्यान दो अब। कल हम लोगों ने कितना बात करते यार। कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ या ना। कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। कल हम लोगों ने कौन सा सीखा था? कल हम लोगों ने एक तो फुल सब्सक्रिप्शन वाला सीख लिया था, और हम लोगों ने क्या सीख लिया था? अंडर सब्सक्रिप्शन वाला सीख लिया था। फुल अंडर में कुछ डिफरेंस था? मैंने कहा नहीं। तुमने अच्छी समझ में आ गया दोनों में क्या होता है? सेम ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है? सेम ट्रीटमेंट। आई बस समझ में। आज हमें क्या करना है? आज हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो जो केस सी है, केस सी किसके ऊपर बेस है? ओवर सब्सक्रिप्शन पर बेस है। आई बस समझे। और केस सी के भी कितने पार्ट हैं? पहले मैं केस सी का कौन सा पार्ट करूंगा? क्या लिखे, कैसे पढ़ेंगे? क्वेश्चन में फिर से पढ़ें। एक कंपनी थी आदर्श लिमिटेड, उसने कितने शेयर इशू करें? 10,000। एक शेयर था 100 रुपये का, और शेयर इतने तरीके से क्या कर रहे हैं, कितने बार में मंगा रहे हैं पैसा? 100 रुपये 4 बार में मंगा रहे हैं। पहली कॉल का नाम हमेशा क्या होता है? एप्लीकेशन। फिर होता है अलॉटमेंट। उसके बाद क्या नाम होता है? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। और जो आखिरी कॉल होती है उसका हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड एंड फाइनल कॉल। कर दे, मैंने ब्लर कर दिया। अब देखो, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, चलो ध्यान दो। आज हम के सी का फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। क्या भाई सुनते रहो, क्या लिखा हुआ है? शेयर एप्लीकेशन रिसीव फॉर, सुनो आज मैं क्या पढ़ने, आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हाँ जी, क्या नाम लिखा हुआ देखो? शेयर एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। बस आई बात समझ में। इस बार क्या हुआ देखो यार, पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? ओए, ये के सी का कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट। ध्यान दो यार, सीधा बैठो सीधा, और ध्यान दे लो। देखो यार, मैंने तुम्हें हमेशा एक चीज़ बोली, जब भी फर्स्ट टाइम हम एंट्री पास करते हैं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कितना शेयर क्या हुआ है, हमने इशू करा है। फ़र्क इससे पड़ता है हमने कितने शेयर क्या करे थे? रिसीव करे थे। क्या करे थे? रिसीव। सर इस वाले केस में एप्लीकेशन लोगों ने जो पैसा भेजा, कितने शेयर्स पे पैसा भेजा? हमें 12,000 शेयर्स पे भेजा है। तो इस बार जो हम एंट्री पास करेंगे पैसा आने की, कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे करेंगे? 12,000। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे? 12,000। तो मेरी एंट्री क्या बनी जरा बताओ? पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? शेयर एप्लीकेशन। यहाँ के अब ना, अभी रुको, अभी नोट मत करना, भी देखते रहो। 12,000 शेयर्स थे, एप्लीकेशन कितने रुपए का था बेटा? 30 रुपये का था ना। तो 12,000 इंटू कितना होता है? 30। कितना आ गया पैसा? 3,60,000। 3,60,000। यहाँ तक समझ में आया? अब ना मेरी बात सुनो, अभी सुनते रहो। अब जो शेयर एप्लीकेशन होता है, क्रेडिट कितने से हुआ है? 3,60,000 से। हमेशा ध्यान रखना, शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट होगा उतने से ही क्या करना है? मुझे डेबिट करना है, क्योंकि मुझे शेयर एप्लीकेशन हटाना पड़ता है। आई बस समझ में। मेरी दूसरी एंट्री देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बाय 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 शांत। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से हो रहा है? 3,60,000 से। अब मेरा काम क्या है? मेरी बात सुनो, मेरे पास 12,000 शेयर्स का पैसा आ गया। मैं मैक्सिमम कितने शेयर दे सकता हूँ? मैं मैक्सिमम 10,000 शेयर दे सकता हूँ, कि उतनी मेरी कैपेसिटी, उतनी मैंने इशूट करे थे। तो जब भी आपके पास पैसा आता है, तुम्हें ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास पैसा आता है, सबसे पहला पैसा हम लोग ट्रांसफ़र, सबसे पहले बार जब हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में। क्या ट्रांसफ़र करते हैं? शेयर कैपिटल में। उसके बाद अगर कुछ करना होगा तो, कुछ रिजेक्ट का होगा तो रिजेक्ट कर देंगे, एडजस्ट का होगा तो हम क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। आई बस समझ, यानी कुछ भी एक्स्ट्रा होगा ना, लेकिन सबसे पहले पैसा हमें कहाँ डालना होता है? शेयर कैपिटल में। कहाँ डालना होता है? शेयर कैपिटल में। इतना समझ में आया? हाँ है ना। मैंने लिखा शेयर एप्लीकेशन को डेबिट। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? टू शेयर कैपिटल। जरा अब यहाँ देखते रहो,
देखो यार, जो ये था ना, ये यहाँ कितना था, यहाँ था 12,000 इंटू कितना रुपए, 30 रुपये से आया था ना। लेकिन जब मैं शेयर कैपिटल का मतलब होता है, अब मैं यहाँ पे उन्हें क्या दे रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे उन्हें क्या इशू कर रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूँ। मैक्सिमम कितना दे सकता था, कितने मैक्सिमम दे सकता था, 10,000। कितने शेयर मैक्सिमम दे सकता था, 10,000 इंटू कितने रुपए का था, 30। कितना आ गया यहाँ पे, 3 लाख। आई बस समझ में, कितनों का काम बच गया, 12,000 शेयर से 10,000 एडजस्ट कर दिए, बचे कितने अब, 2,000। और क्वेश्चन ने क्या बोला था, 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, यानी जो भी एक्सेस शेयर आए थे वो हमने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब होता है हमने उनको शेयर देने से मना कर दिया। आई बात समझ में। उन्होंने जब हमसे शेयर मांगा था, सुनो, जब उन्होंने हमसे शेयर मांगा था, उन्होंने क्या बेचा था हमें, पैसा। उन्होंने हमें क्या बेचा था, पैसा बेचा था ना। हम उनको रिजेक्ट कर देंगे, उनका पैसा उनको वापस भेज देंगे। जब पैसा आया था क्या लिखा था, बैंक अकाउंट डेबिट करा था। अब पैसा वापस कर रहे हैं ना, तो क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। क्या कर दूंगा मैं, टू बैंक अकाउंट। कितने शेयर थे बेटा, 2,000 शेयर्स इंटू कितना रुपए, 30 रुपये। कितना रुपये हो गया, 60,000। आई बात समझ में, अभी सुनते रहो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो रिजेक्ट हुआ उसके लिए क्या आता है, टू बैंक। यानी अब तुम्हें ऐसे ना चीज़ें समझती जानी है। अब तक जो उससे पुराने वाले केस थे उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। यहाँ पे एक केस है किसका, रिजेक्शन। तो जब भी आप रिजेक्ट करते हो, कौन सी एंट्री तुम्हें नहीं देखने को मिल रही है, ये वाली एंट्री किस चीज़ के लिए करी जाती है, रिजेक्ट के लिए। क्या करी जाती है, रिजेक्ट के लिए। अगर कुछ रिजेक्ट ही नहीं हुआ, क्या मैं ये वाला पार्ट लिखूंगा, आंसर ही सुनो। तो तुम्हें हर एक एंट्री में ये चीज़ सीखना है कि जब भी मैं कुछ नया करता हूँ तो मुझे क्या करना होता है, ऋषि भाई। हाँ, अब प्लीज़ ढंग से बैठो। तुम्हें आता है वाला, हाँ तो सुन लो फिर। आई बात समझ में। मैं फिर से तुम्हें मार्क्स दिखाने के, तुम लोग के स्कूल जो भी लाए हो तुम, यहाँ तक समझ में आया। मैंने 2,000 शेयर का पैसा वापस कर दिया ना। अब अच्छा, मैंने उनने कितने शेयर इशू करे हैं, 10,000। क्या अब मैं पैसा आने से पहले बता सकता हूँ कितना पैसा आने वाला है, हाँ है ना। मेरे कितने शेयर इशूड हो चुके हैं मार्केट में, 10,000 शेयर इशूड हो चुके हैं। यानी इसके बाद मैं किसकी एंट्री पास करूँगा, अलॉटमेंट की एंट्री पास करूँगा ना। देखो यार, 12,000 शेयर से 2,000 एडजस्ट कर दिए, 2,000 वापस कर दिया, तो हमने 10,000 शेयर वालों को कितना शेयर दे दिए, 10,000। ये तुम्हें किसकी तरह लग रहा हो, ये तुम्हें किसकी तरह फील आ रहा, अब 10,000 शेयर्स के बदले कितने शेयर दे दिए, 10,000। क्या कहीं ना कहीं तुम्हें फुल सब्सक्रिप्शन की तरह याद नहीं दिला रहा, क्या तुम्हें फुल सब्सक्रिप्शन की तरह याद दिला रहा है। हाँ देखो, दिक्कत क्या थी इस वाले क्वेश्चन में, 2,000 का ट्रीटमेंट था, वो हमने वापस कर दिया। यानी इसके बाद अब पूरा क्वेश्चन कैसे चलेगा, फुल सब्सक्रिप्शन की तरह करेगा। आई बात समझ में। जो तुम लोगों ने केस 1 में जो मैंने एंट्री लिख कर दी थी ना, वही सेम एंट्री अब क्या होगी, इसके नीचे एज इट इज रिपीट हो जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब पूरा क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे चलने वाला है, 10,000। ये पूरा क्वेश्चन अब कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे चलेगा, 10,000। तो जब रिजेक्ट कर देते हो आप, जब आप सारा एक्सेस अमाउंट रिजेक्ट कर देते हो, तो सिर्फ यहाँ पे फ़र्क दिखता है। उसके बाद पूरा क्वेश्चन एज इट इज चलता है, जैसे कि किस में चलता है, फुल सब्सक्रिप्शन पे। किस पे चलता है, फुल सब्सक्रिप्शन पे। अब जैसे इसके बाद कौन सी एंट्री होनी थी जरा बताओ, क्या एंट्री होनी थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या करूँगा, टू शेयर कैपिटल। कितना रुपए, 10,000 शेयर से इंटू कितने रुपए की कॉल थी ये, 20 रुपए की थी ना। कितना लिखूंगा, 2 लाख। कितना लिखूंगा, 2 लाख। आई बात समझें। फिर क्या एंट्री पास होती है इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपए, सेम एज इट इज किसकी एंट्री पास कर देंगे, फर्स्ट कॉल की। सेम एंट्री इसके लिए पास कर देंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए। समझ में आया, बस ये रिजेक्शन वाला इतना ही था। समझ में आया क्या सर, अब करा रहे हैं ना, अब करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद रेस्ट, इसका जितनी भी एंट्री सारी कैसी हैं, केस से जैसी हो जाएंगी। कुछ फर्क पड़ा यहाँ तक, समझ में आया। जब रिजेक्शन करते हैं क्या करते हैं, हाँ जो भी रिजेक्शन एडजस्ट करना होता है ना, वो सब पहले में हो जाता है। एडजस्ट में कुछ नया देखने को मिलेगा, वो मैं भी बताता हूँ। हाँ बोलो। हाँ हाँ, इसे करना, मेरी बात सुनो,
जब तुम स्कूल में करोगे ना, मेरी बात सुनो यार, ओए सुनो, जब स्कूल में करोगे ना, शायद तुम्हारे टीचर से तुमसे ना लिखवाएं, बट भाई मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ये चीज़ लिखनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करेगा ना, एग्जामिनर को पता इतना ट्रस्ट हो जाएगा कि ठीक है तुमने जो भी अमाउंट लिखा है ना, कुछ रट के नहीं लिखा हुआ। कुछ लोग करते हैं ना कि डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट वाला माइनस कर दो, बचा हुआ अमाउंट वहाँ लिख दो। ये नहीं करना। मैं तुम्हें यहाँ पे हर एक एंट्री का, हर एक अमाउंट क्या करूँगा, कैलकुलेट करके सिखाऊंगा, ताकि तुम्हें समझ में आए पैसा कैसे एडजस्ट होता है। ये चीज़ समझ में आया? हाँ है ना। इसके बाद बस इसका नॉर्मल जैसे घर पे एंट्री पास करना। मेरे को बेस इसमें मेन तुम्हें क्या सिखाना था, मेरी बात सुनो, मेरे को मेन था ये वाला पार्ट सिखाना। ये आई बात समझ में? अब मैं दूसरा पार्ट कराता हूँ उसका, जो केस चलो ओए, केस सी पार्ट सेकंड। अब केस सी पार्ट सेकंड कैसे पढ़ेंगे यार? थोड़ा ध्यान दे लो पढ़ाने के लिए। तुम नहीं पढ़ोगे ना, मैं रात की क्लास ही बंद कर दूंगा भाई। नहीं पढ़ रहा भाई, पक्का श्योर? देखना है। चलो केस 1 वाला समझ में आ गया। अब केस नंबर 2 क्या बोला, तो कोई और इंटरेस्टिंग है। क्या बोला उसने? शेयर क्वेश्चन कैसे रीड करना है, शेयर एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स आउट ऑफ विच 2,000 शेयर्स वर एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। यानी इस बार उन्होंने पैसा वापस नहीं भेजा, इन्होंने 12,000 शेयर्स को वाले, उन्होंने पैसा कितने शेयर्स के लिए मांगा, 12,000 के लिए, बट हमने एक्चुअली दिए शेयर्स कितने ही, 10,000। ये ध्यान रखना, आप कभी भी इशूड शेयर कभी भी क्या नहीं हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते। किससे? अप्लाइड शेयर्स। उन्होंने जो शेयर्स मांगा है, यानी उन्होंने जितना शेयर्स मांगा है, या तो आप उतने ही दे सकते हो या आप उससे कम दे सकते हो। ज़्यादा शेयर्स आप कभी भी अलॉट नहीं कर सकते। आई बस समझ में? इन्होंने बोला कि जो 2,000 शेयर्स है ना, उनका हमने पैसा एडजस्ट करा है। अब एप्लीकेशन के बाद कौन सी कॉल आती है? एप्लीकेशन में अलॉटमेंट आता है ना, इसलिए यहाँ पे नाम भी क्या लिखा हुआ है, अलॉटमेंट। पहले तो कुछ भी हो, हमको देखो ना, पहले एंट्री हमारे कितने हज़ार शेयर से होगी, 12,000। तो तीनों केस में चाहे कुछ भी हो, तीनों केस में एक चीज़ कॉमन है, पहली एंट्री सब में क्या होगी, सेम। पहली एंट्री सब में क्या होगी, सेम। तो सबसे पहले मैं एंट्री पास करूंगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन। सर कितने हज़ार शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 12,000 इंटू कितना रुपए, 30, कितना हो गया, 3,60,000। कितना हो गया, 3,60,000। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब मैं शेयर एप्लीकेशन क्या करूँगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 3,60,000। देख रहे हो अमाउंट हमेशा सेम आता है। अब मेरा सबसे पहले मेरा काम क्या है, क्या देना उन्हें, शेयर्स देना। क्या दूंगा मैं उन्हें, शेयर्स। तो सबसे पहले शेयर्स देने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, 2 शेयर कैपिटल। सर कितने हज़ार शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स में मैं मैक्सिमम उतने ही दे सकता था, इंटू कितना रुपए, 30 रुपये। तो 10,000 शेयर तो मैंने दे दिए। अब इन्होंने बोला सर कितने हज़ार शेयर्स का हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 2,000 शेयर्स इंटू कितना रुपये, 30 रुपये। कितना रुपये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, 60,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ। हमने कहा हमें आपका पैसा एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ नहीं, सस्पेंस सुनते रहो, मतलब यहाँ पे हम आपका पैसा क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो पहले तो माइंड में ना क्वेश्चन रेज होने चाहिए, लो एडजस्ट कर कैसे रहे भाई, आपने शेयर्स कितने दिए थे, मांगे थे 12,000, हम आपको दे कितने रहे हैं, 10,000। तो आपने 2,000 शेयर्स का पैसा एडजस्ट कैसे करा। इसको ऐसे समझो कि सपोज करो कि मेरे से ना 4 जनों ने पैसा मांगा, 4 जनों ने शेयर्स मांगे। क्या मांगे, 4 जनों ने क्या मांगे मेरे से, शेयर्स मांगे। जिसमें एक आदर्श था, आदर्श ने मेरे से, मेरी कंपनी से कितने शेयर मांगे, कह रहा मुझे 3,000 दे दो। कितने शेयर दे दो, 3,000 शेयर दे दो। ठीक है। शौर्य ने क्या बोला कि भैया मुझे आप शेयर दे दो, कितने, 4,000। कितने शेयर दे दो, 4,000 शेयर दे दो। रुद्र आया, रुद्र ने मेरे को क्या बोला कि भैया आप एक काम करो कि मेरे को कितने दे दो, आप मुझे 4,000 शेयर दे दो। और ऐसी कौन आया, आकाश भाई आए। ऐसे आकाश भाई आए, आकाश भाई ने बोला मुझे कितने शेयर्स दे दो, 1,000 शेयर्स दे दो। तो मेरे पास ना कितने लोग आए शेयर्स मांगने, 4 लोग आए। अब मेरे पास एक तरीका था क्या कि मैं करूँ स्टार्टिंग के 4 शेयर्स दे दूँ। जैसे मैंने आकाश को मना करता, आकाश ने तेरे को मैं शेयर नहीं दे रहा, तो तेरा पैसा मैं क्या कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ। 1,000 शेयर्स के मना कर दिए। रुद्र मांगा था 4,000, रुद्र को कितने दिए मैंने, सिर्फ
1000 शेयर्स का पैसा मैंने भाई को क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो जब आप पूरा रिजेक्ट कर देते हो ना, इसका मतलब होता है आपने किसी पर्सन को क्या कर दिया, शेयर देने से कंप्लीट मना कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, मैंने बोला यार अब मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग मेरे यहाँ क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। मैं किसी को भी भेजना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सबको क्या मिल जाए, शेयर्स मिल जाएँ। बट क्या मैं सबको शेयर्स दे सकता हूँ? आंसर इज नो। कितना हो रहा है कैलकुलेट करके देखो, 4 4 8 4 12 लोग कितना शेयर्स मांग रहे हैं, 12। यार मैं उन्हें कितना दे सकता हूँ, सिर्फ 10,000। तो मैंने एक काम करता हूँ, मैंने शौर्य को बोला, शौर्य यार एक काम करते हैं, मैं आपको 4,000 की जगह, देखो आदर्श को पूरे कितने शेयर दे दिए, 3,000। शौर्य को कितने शेयर दिए, 3,000। ठीक है, भाई को कितने शेयर दिए, कितने शेयर हो गए, देखो आदर्श को तो पूरे शेयर मिल गए। शौर्य ने कितने शेयर्स मांगा था, 4,000। मैंने शौर्य को सिर्फ कितने शेयर्स दिए, 3,000। कितने शेयर्स दिए, 3,000। उसके 1,000 शेयर्स मैंने बदले में किसको दे दिए, इसको दे दिए। कितना हो गया, 3 और 3 6 और एक कितना हो गया, 7। हाँ है ना। और मैंने भाई को भी कितने शेयर्स दिए, 3,000। कितने शेयर्स दिए, 3,000। मैंने 3,000 शेयर्स किसको दिए, आदर्श को, सब इन तीनों को 3 और आकाश को पूरा दे दिया। यहाँ पे कुछ चीज़ समझ में आ रही है, गलत किसके साथ हो, गलत बताओ किसके साथ दिख रहा, एक तो शौर्य के साथ गलत दिख रहा और भाई के साथ गलत दिख रहा। भाई जब शौर्य ने फर्स्ट टाइम मेरे से शेयर्स मांगे थे, शौर्य ने कितना पैसा भेजा, 4,000 शेयर्स के हिसाब से पैसा भेजा, हाँ है ना। जबकि मैंने शेयर्स कितने दिए उसे, शेयर्स कितने दिए, 3,000 ही दिए, दोनों को 3-3 दिए। तो शौर्य और रुद्र ने मुझे एक ही चीज़ कॉमन बोली कि भैया आपने हमारे 1000 शेयर्स का पैसा वापस कर दो। आपने हमें 1000 शेयर्स तो दिए नहीं, तो उन 1000 शेयर्स का आप मुझे क्या दे दो, पैसा तो वापस कर दो। मैंने कहा क्योंकि देखो अभी तो एप्लीकेशन का पैसा मैंने मंगाया, इसके बाद में तुमसे कौन सा पैसा मंगाऊंगा, अलॉटमेंट का ना, तो तुम यही पैसा मुझे दोगे। तो एक काम करो, इस पैसे को अभी मेरे पास रहने दो, अगली बार जब पैसा मंगाना होगा तो तुम्हें उतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है जितना तुम मेरे को ऑलरेडी दे चुके हो। आई बात समझ में। तो एडजस्ट में क्या करते हैं, एडजस्ट में होता है कि किसी को शेयर्स कम मिलते हैं, किसी को शेयर्स प्रॉपर मिल जाते हैं। मैंने इसलिए करा ताकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी पर्सन मेरे यहाँ से बिना शेयर से क्या हो जाए, चले जाए। आई बात समझ में। तो एडजस्ट में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो शेयर्स ज़्यादा मांगते हैं, हम उन्हें शेयर्स थोड़ा सा क्या देते हैं, कम देते हैं। तो जितना एक्सेस शेयर का पैसा उन्होंने हमें दे रखा, हम बोलते हैं हम ये आपकी आने वाली कॉल में क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, आने वाली कॉल में क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। हम आपसे अलॉटमेंट में पैसा मंगाएंगे तो आप लोगों को उतना पैसा अब भेजने की जरूरत नहीं है जितना आपने मुझे ऑलरेडी दे रखा। इसको सिंपल लगाओ, तुम्हारी फीस 1800 है ना, तुमने तो मुझे 2000 दे दी, मैं तुम्हें 200 रुपये खुले नहीं दे पाया। तो अगली बार जब तुम पैसे दोगे, कितने दोगे, 1800 या 1600 दोगे, 1600 दोगे ना। ये तो मैं बोलूँगा कि ठीक है अगली बार तुम्हें जितनी फीस देनी थी उसमें से कितना रुपये कम कर लेना, 200 रुपये क्या कर लेना, कम कर लेना। आई बात समझे, सिंपल सा फंडा है। तो 60,000 रुपये शेयर्स मैंने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। 2000 शेयर्स थे ना मेरे पास, 1000 शौर्य 1000 उतना, और उन्होंने स्टार्टिंग में कितने रुपए दिया था मुझे, 30 रुपये। वो पैसा एडजस्ट कर रहा हूँ, कहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, आने वाली कॉल में। एप्लीकेशन के बाद कौन सी कॉल आती है, अलॉटमेंट की। तो बस मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट। आई बस समझ में। ये एडजस्ट कैसे हुआ समझ में आया, हाँ है ना। शेयर्स 10,000 ही थे, बस किसी को कम दे किसी को ज़्यादा दे, जिसके कारण कुछ लोगों का एक्सेस मनी बच गया। तो 60,000 में किसका पैसा पड़ा हुआ, शौर्य और रुद्र का पड़ा हुआ है। 30,000 शौर्य के, 30,000 रुद्र के। आई बात समझ में। अब क्या इसका इफेक्ट आने वाली कॉल पे दिखेगा, नहीं दिखेगा, दिखेगा। अब इसको इतना रखो। अब मेरे अकॉर्डिंग इसके बाद कौन सी एंट्री होती है जरा बताओ, इसके बाद कौन सी एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर क्या अब शेयर, ध्यान रखो क्वेश्चन शेयर्स दिए कितने आप लोगों ने, 10,000। क्वेश्चन स्टिल कितने बारी चलेगा, 10,000 बारी चलेगा। सर 10,000 शेयर थे, इनटू कितना रुपए, 20 रुपये। मेरे पास कितने रुपए आना था, 2 लाख। कितने रुपए आना था, 2 लाख। इसके बाद क्या चीज़ एक्स्ट्रा क्यों आना है, अभी तो हम ड्यू कर रहे हैं। मुझे पास पैसा कितना आना था, 2 लाख ना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल अमाउंट। अब जब मैं पैसा लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखूंगा। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो तुम दिमाग लगा लोगे। अब तुम यहाँ पे तुम बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तुम बोलोगे भैया अलॉटमेंट कितने रुपए आने थे मेरे को, 2 लाख। क्या 2 लाख ही आएंगे, या कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे को ऑलरेडी पैसा दे दिया था, कितना रुपए, 60,000।
मेरे को कितना रुपया आना था पूरा 2 लाख, कितना पैसा मेरे पास ऑलरेडी आ रखा है 60,000 आ रखा है, तो इस बार कितना पैसा और आना होगा, कितना पैसा और आना था सिर्फ 1,40,000। और मैं मान लेता हूँ कि लोगों ने बड़े प्यार से मुझे कितना रुपये दे दिया 1,40,000 दे दिया, तो मैं यहाँ पे कितना रुपये लिख दूंगा 1,40,000 1,40,000। क्या तुम्हें यहाँ तक समझ में आया? नमस्ते। जब हम लोग एडजस्ट करते हैं तो एडजस्ट करने बस तुम्हें इसका इफेक्ट इसके बाद वाली कॉल में भी दिखता है, समझ में आया? अब तुम्हें यहाँ से मेरे से एक और क्वेश्चन पूछना चाहिए था। भैया आपने कहा था कि जो कॉल के जो नाम होते हैं ना वो डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, सेम अमाउंट से होता है ना। भाई देखो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ कितने रुपए से 3,60,000 से, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ कितने रुपए से 3,60,000 से, तो ये तो कटा था, इफेक्ट कैंसिल हो गया था इसका, हाँ है ना। अलॉटमेंट देखो शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट हुआ 2 लाख से, कितने से क्रेडिट हो रहा 1,40,000। गलत दिख रहा है? गलत दिख रहा है, बट गलत है नहीं, मैं ऑलरेडी 60,000 क्या कर चुका था क्रेडिट, 60,000 क्रेडिट 1,40,000 क्रेडिट, टोटल कितना क्रेडिट हो गया 2 लाख, और यहाँ पे कितना आ गया 2 लाख। यानी इस एंट्री का भी नेट इफेक्ट क्या बन गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ अब देखो इस जो भी एडजस्ट वगैरह था सारा एडजस्ट कर दिया, क्या इसके बाद कुछ एडजस्ट करने के लिए बचा मेरे अकॉर्डिंग? नहीं। तो अब इसके बाद क्या होगा, सेम एज केस ए, समझ में आया? कुछ एंट्री रिपीट नहीं, सारी एंट्री रिपीट कर देना केस ए वाली फर्स्ट कॉल से, समझ में आया? आराम से देखो, कुछ दिक्कत वगैरह? बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार, तो बस तुम लोग ये चीज़ ध्यान रखना क्या कि जब भी हम 2 शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं ना, जब हम पैसा एडजस्ट करते हैं तो उतना अमाउंट हम जब पैसा मंगाते हैं हमें वहाँ पर भी क्या करना होता है, माइनस करना होता है। क्या करना होता है? माइनस। बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बच्चे यहाँ तो दिखा देते हैं बट यहाँ पूरा कितना लिख देते हैं 2 लाख लिख देते हैं। इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आई बात समझ में? तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे एंट्री पास हो रही है? पक्का श्योर? क्या चीज़ कर दिया ना? ये पता है ये एंट्री किस चीज़ की है, रिसीव की, ड्यू की, और ये एंट्री किस चीज़ की है, इसे ड्यू की बोल सकते हैं कहीं ना कहीं। ये एंट्री किस चीज़ की करी, ड्यू की, ये किस चीज़ की करी, रिसीव की। यानी पहले तुमने क्या करा रिसीव, फिर तुमने क्या करा ड्यू, उसके बाद तुमने क्या करा ड्यू, फिर क्या करा रिसीव, फिर क्या करा ड्यू, फिर क्या करा रिसीव, फिर करा ड्यू, फिर क्या करा रिसीव। सर तुमने पहले 2 एंट्री रिसीव और ड्यू की, पहले एंट्री अपोजिट हो रही ना, क्यों? हाँ तो मैं ये वाली एंड तो उसके बाद फिर अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे ये वाली क्यों करी पहले, कुछ बोल रहा मैं नहीं, तुम सही बोल रहे हो। तो तुमने यहाँ पे ड्यू की क्यों दिखाई, तो यहाँ पे रिसीव की क्यों नहीं दिखाई पहले? तो तुम ये चीज़ तुमने यहाँ क्यों नहीं करी? वाह भाई क्या पढ़ रहा है, बढ़िया। अबे सही बोल रहे हो भाई को पता ही नहीं, अच्छी बात है अगर आता है तो। भाई डर कह रहा भाई पता नहीं यार, ये तो पता है ना, सबसे पहले पैसा आने की करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता सब फुल सब्सक्रिप्शन होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन। जब एक बार पैसा में आ जाता है तब हमने शेयर्स क्या करते हैं, इशू करते हैं, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है मेरे कितने शेयर इशूड हो चुके हैं। तो अगली बार में पैसा मंगाने से पहले क्या दिखा देता हूँ, ड्यू दिखा देता हूँ। क्या दिखा देता हूँ? ड्यू। समझ में आया इतना यहाँ तक? ठीक है रुद्र भाई, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन वगैरह? शौर्य जी कन्फ्यूजन? आकाश भाई कन्फ्यूजन है यहाँ पे या क्लियर है? इतना क्लियर है? ओए शांत चलो। अब इसका आखिरी, अरे यार सॉरी, अब इसका आखिरी पार्ट बचा कौन सा वाला? क्या तुम केस स्टड अपने आप से कर सकते हो इसका? बताओ क्या तुम इसका केस, अब कौन सा केस बचा? केस सी का कौन सा वाला पार्ट? ओए ध्यान दो जरा एक बार, ये सेकंड समझ में आया, फर्स्ट भी समझ में आया। तो जब रिजेक्ट करते हैं क्या लिखते हैं, टू बैंक, और जब एडजस्ट करते हैं क्या लिखते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन क्या इसका इफेक्ट इसके आने वाली कॉल में पड़ता नहीं पड़ता? सर जी यहाँ पे इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। आई बस समझ में? अब मेरा आखिरी केस था, क्या बचा हुआ जरा देखो, केस थर्ड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन वहीं से पढ़ेंगे। सर शेयर एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स आउट ऑफ विच 1,000 शेयर्स वर एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट। इसने बोला आपको शेयर एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है, 12,000 की,
12,000 शेयर्स है, जिसमें से अब 12 हमें पता है 12 में से 10,000 शेयर्स तो हम शेयर्स दे देंगे, बचे कितने 2,000। 2,000 जो शेयर्स है उनमें से एक्सेस में से कितना शेयर एडजस्ट करा है इसने, 1,000 शेयर एडजस्ट कर दिए। क्या इसने बाकी 1,000 की बात करी, क्या इसने बाकी 1,000 शेयर्स की बात करी, आंसर इज नो। क्या कर दिया होगा, रिजेक्ट। क्या कर दिया होगा, रिजेक्ट। तो 1,000 शेयर एडजस्ट करें, 1,000 शेयर्स क्या करें हम लोगों ने, रिजेक्ट करें। आई बस समझ में। क्या मैं इसकी एंट्री पास कर सकता हूँ आराम से, हाँ जी कर सकता हूँ। सबसे पहले एंट्री तो कितने नंबर शेयर्स पे होगी, वही जो अब तक कर रहे थे, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन से कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 12,000 इंटू कितना रुपए, 30 रुपये, कितना आ जाएगा 3,60,000, कितना आ जाएगा 3,60,000। ऋषि भाई प्लीज़ पढ़ाने दो यार। अब यहाँ पे देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 3,60,000। अब सबसे पहले मेरा काम क्या है, देखो पहले लिख दो, पहले सबसे पहले मैंने क्या देता हूँ, टू शेयर कैपिटल। अब मैंने यहाँ पे कुछ एडजस्ट भी करा है, कुछ रिजेक्ट भी करा है। एडजस्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा, एडजस्ट के लिए क्या करेंगे हम, टू शेयर अलॉटमेंट, और रिजेक्ट के लिए क्या लिखता हूँ मैं, सिंपल टू बैंक। अब मुझे बस इनके अमाउंट्स को क्या करना है, फिल करना है। सर यहाँ पे कितने शेयर्स आएगा, 10,000 इंटू कितना रुपए, 30। यहाँ कितना आएगा, 1,000 इंटू कितना रुपए, 30। और यहाँ पे कितना आएगा, 1,000 शेयर्स इंटू कितना रुपए, 30। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 लाख। यहाँ पे कितना आ गया, 30,000। यहाँ पे कितना आ गया, 30,000। ये जो ये वाला पार्ट है अलॉटमेंट, क्या इसका इफेक्ट आने वाली कॉल पे दिखता है, नहीं दिखता, इसका इफेक्ट आने वाली कॉल पे दिखता है। अब आने वाली कॉल बताओ कौन सी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर कितने शेयर्स थे, 10,000, कितने रुपये कॉल थी, 20, कितना रुपये हो गया, 2 लाख, कितना रुपये हो गया, 2 लाख। फिर मैं क्या करूँगा, पैसा आएगा ना मेरे पास, क्या लिखूँगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब यहाँ पे रफ में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर कितने रुपए आने थे मेरे पास, 2 लाख, कितना पैसा ऑलरेडी आ गया था मेरे पास, 30,000। तो इस बार कितना रुपये और आना था, कितना रुपये और आना था, 1,70,000 और 1,70,000। क्या तुम्हें अब इसके बाद अगेन एडसेंट सारा काम कर दिया। अब सेम किसी तरह हो जाएगा, इसके बाद कैसा हो जाएगा, सेम केस एक ही तरह, फुल सब्सक्रिप्शन। पूरा क्वेश्चन कितने में चलेगा, 10,000 शेयर्स पे चलेगा। मैंने 3 केस पढ़ाए और तीसरे केस के भी 3 केस हो गए। टोटल कितने क्वेश्चन करे हम लोगों ने, मतलब देखा जाए तो देखो एक क्वेश्चन हमने किससे करा होगा, देखो एक क्वेश्चन हमने इसके ऊपर करा, एक क्वेश्चन इसके ऊपर करा, 2 3 4 और 1 5, सॉरी 1 2 3 4 और 1 5, 5 क्वेश्चन करे है ना। लेकिन एक चीज़ है कि एक टाइम बाद आंसर सब में क्या हो रहा है, सेम। ठीक है, इससे ऊपर हमने एक क्वेश्चन नॉर्मली भी करा था। शांत ये बताओ, क्या मेरी एंट्री करने के तरीके में कुछ चेंज आया, नहीं। क्या एंट्री को सोचने में के तरीके में चेंज आया, नहीं। क्वेश्चन कैसे भी स्टार्टिंग का फॉर्मेट सबका क्या है, सेम होने वाला है। आई बात समझ में। अब ना यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ समझनी है, याद करनी है, याद के करनी है, समझो। मैं यहाँ पे एक गलती कर रहा हूँ, क्या बोल रहा मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मिस्टेक। मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं उसे मान लो, जो कि आगे जाके मुझे ठीक करनी पड़ती है। आई बात समझ में, हाँ है ना। मैंने कांड गलत कर रहा हूँ। गलत ये कर रहा हूँ कि मुझे ना तुम लोगों पे क्या है, भरोसा। तुम लोग हमारे शेयर होल्डर, मैं कंपनी हूँ, कंपनी अपने शेयर होल्डर पे क्या कर रही है, भरोसा कर रही है। भरोसा इस प्रकार कर रही है, देखो जो स्टार्टिंग की 2 कॉल होती है ना, उसका छोड़ दो, वहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि सबसे पहले आप पैसा भेज देते हो ना। देखो जब स्टार्टिंग में अपने आप से पैसा भेज दोगे, दिक्कत होगी मुझे, नहीं। दिक्कत तब होगी जब मैं तुम लोगों से कॉल करके क्या मंगा रहा हूँ, पैसा, और तुम लोग पैसा देने से क्या कर दो, मना कर दो। क्या कर दो, मना। आई बात समझ में, ये होता है। तो गलती क्या कर रहे हो, देखो जो ये वाली कौन सी एंट्री, ये देखो ये वाली एंट्री देखो, ये एंट्री ड्यू की है, रिसीव की है, ड्यू की है। क्या मेरे पास पैसा आया, या मैंने अभी सिर्फ दिखाया है कि मेरे पास इतना पैसा आने वाला है। मैं यहाँ पे क्या करा, मैंने सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अभी मेरे पास इतना पैसा अभी आने वाला है, पैसा अभी आया नहीं है। पैसा कब आता है, जब मैं बैंक अकाउंट क्या कर देता हूँ, डेबिट कर देता हूँ। जब मैं बैंक अकाउंट क्या कर देता हूँ, डेबिट। तो तुम्हें यहाँ से एक चीज़ समझनी है, इससे याद रखना। एक टॉपिक आएगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं अभी वो पढ़ूंगा, क्या
SPR वाला पढ़ाऊंगा, एक कॉल से नरे एक टॉपिक आएगा, वहाँ पे एक चीज़ समझा रहा हूँ, आई बस समझ में। तो मैंने कहा अभी ये चीज़ याद रखो कि हम एक गलती कर रहे हैं, हम उनके पैसा आने से पहले ही हम उनका पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहे, शेयर कैपिटल में। पैसा आने से पहले ही हम पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, शेयर कैपिटल में। क्या बोला मैंने, पैसा आने से पहले ही क्या कर दे रहे हैं, शेयर कैपिटल में हमने उनकी शेयर कैपिटल बढ़ा दी, ये बोल सकते हो, हमने उनकी शेयर कैपिटल क्या कर दी, बढ़ा दी है, जबकि हमारे पास क्या नहीं आया, पैसा रिसीव नहीं। बस इतना ध्यान रखना, आई बस समझ में। जब गलती करेंगे, जब वो गलत करेंगे तो हमें अपनी गलती क्या करनी पड़ेगी, सुधारनी पड़ेगी। गलती सुधारते हैं बाद में, गलती सुधारने के लिए पहले क्या करना पड़ता है वो कुछ बताऊंगा, फिर उसे ठीक करने के लिए एक्चुअली क्या करना चाहिए वो बताऊंगा, आई बात समझ में। फिलहाल अभी तुम ये याद रखो क्या, कि हम लोग जब भी लोगों से बाद में पैसा मंगाते हैं, हम पैसा मंगाने से पहले क्या कर देते हैं, पैसा कहाँ ट्रांसफर कर, कहाँ पैसा शो कर देते हैं, शेयर कैपिटल में। यानी शेयर कैपिटल फालतू की बढ़ा रखी, जबकि हमें इतना पैसा भी रिसीव नहीं हुआ सर जी, नहीं हुआ बाद में, बट पैसा आने से पहले ही शेयर कैपिटल में दिखा दिया कि पैसा आ चुका है। समझ में आया, ये समझ में आया इतना, बस। अब इसके बाद ना एक टॉपिक आता है, जरा सुनो, एक टॉपिक आता है यहाँ पे, ये नया टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SPR। क्या होता है SPR, मत बोलो। क्या होता है भाई, ऋषि ने पढ़ रखा, क्या होता है SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम। आर से क्या होता है रोहित, शौर्य चुपचाप पढ़ रहा भाई। अब यहाँ पे टॉपिक है कितना रुपए का, क्या कितना रुपए कह रहा हूँ, टॉपिक का नाम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या कहानी, जरा सुनो मेरी बात सुनो। सर मेरे पास कितने शेयर्स थे, मेरा क्वेश्चन कितने शेयर्स पे चल रहा था, 10,000 शेयर्स पे चल रहा था ना आदर्श भाई, सुनो सॉरी, मैं कितने शेयर इशू करे थे, 10,000 शेयर इशू करे थे। सर जी मेरा शेयर कितने रुपए का था, जो 100 रुपये था ना, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे, ये 100 रुपये क्या है बेटा मेरे, ये मेरा क्या है, फेस वैल्यू है। ऋषि बहुत आगे भागता रहता है, भाई की बात भी मान लेते हैं। इसे क्या भी बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। ये तुम्हारा शेयर का बेसिक प्राइस है, जो शेयर की मेन प्राइस है। कॉस्ट बोलते हैं ना, कॉस्ट बोलोगे एक शेयर मेन मुझे कितने का बढ़ रहा है, 100 रुपये का बढ़ रहा है, आई बस समझे। अच्छा अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्या तुम्हें देखो, ये जो मैंने अभी केस पढ़े, ये जो 3 केस थे, सबसे इंपॉर्टेंट वाला केस तुम्हें कौन सा लग रहा, फुल सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन, सबसे ज़्यादा कौन सा था, इंटरेस्टिंग कौन सा है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, वहीं पे हमें सोचना पड़ता है। तो अब मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन किस पर बेस होंगे मेरे, ओवर सब्सक्रिप्शन पे। किस पर बेस होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन है, वहीं पे दिक्कत होती है, वहीं पे कैलकुलेशन आगे जाके ज़्यादा हो जाती है, आई बात समझ में। और तुम्हें समझ में आ गया, फुल सब्सक्रिप्शन में हो तो कोई इतना सीन की बात नहीं होती। तो हम सारे क्वेश्चन किस पे करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, ये भी ध्यान रखना वो। हाँ जी, ये 100 था फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, मेन प्राइस समझ लो 100 रुपये का है। अब क्या हो ना, मार्केट में ना हर बड़ा वो है, क्या है मेरी बहुत वो है मार्केट भाई साहब, बहुत तगड़ा कह रहे। आदर्श लिमिटेड था ना कंपनी का नाम, भाई आदर्श लिमिटेड छप्पड़ फाई कमाई कर रही है। क्या कर रही है, छप्पड़ फाई। आदर्श का जो ग्राफ है ना, लो ग्राफ ऐसे जाता है, भाई ग्राफ ऐसे जा रहा, ओ बेटे तगड़े लेवल पे ग्रोथ कर रहा। प्रॉफिट भाई का क्वार्टरली, भाई का हर महीने 100 करोड़ का प्रॉफिट निकल रहा, सेल नहीं 100 करोड़ भाई, तो तबाही मचा रही भाई ने, शेयर मार्केट अलग ही तबाही मचा रखी। तो भाई हर कोई क्या चाहता है कि मुझे आदर्श लिमिटेड क्या मिल जाए, शेयर मिल जाए। क्या मिल जाए, शेयर्स। आदर्श कह रहा है यार ये तो सही है, देखो यार आदर्श कितने शेयर सप्लाई कर सकता है, 10,000 सप्लाई कर सकता है। डिमांड मार्केट में ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है, ठीक है। शेयर तो 100 रुपये का निकल रहा था,
शौर्य ने बोला यार तू एक काम कर, तू इस अगर तू ना इस शेयर को कितने में दे दे मेरे को, 110 में दे दे। कितने में दे दे? 110 में दे दे। रुद्र कह रहा अच्छा बेटे मैं तेरे को 130 में लूंगा तेरा शेयर। तेरा 100 रुपये का शेयर में कितने का ले रहा हूँ? 130 में ले रहा हूँ। आई बात समझ में? आखिरी में आया वो कौन, देवाशीष भाई, एक तरफा कह रहा 150 रुपये पर शेयर लूंगा तेरे से। 100 रुपये का शेयर कितने का बिक रहा? 150 का बिक रहा। आई बात समझ में? अच्छा देखो अभी जो मैंने अब तक जो क्वेश्चन कराए, दो वैल्यू होती है, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है इशू प्राइस। एक क्या होता है तुम्हारा? इशू प्राइस। ठीक है, 100 रुपये का शेयर था, सपोज करो आदर्श लिमिटेड है ना, वो आदर्श 100 रुपये का शेयर है, क्योंकि उसे दिख गया मार्केट में हर कोई उसका शेयर क्या कर रहा, खरीदना चाहता है। तो भाई थोड़ा सा क्या निकालना चाहता है, यहाँ से भी प्रॉफिट निकालना चाहता है शेयर के थ्रू भी। तो भाई ने क्या बोला, अरे शौर्य शांत, इशू प्राइस कितना रख दिया उसने? उसने इशू प्राइस रखा 130 रुपये। कितना रखा? 130 रुपये। कि 100 का शेयर है लेकिन वो सामने वालों को कितने रुपए दे रहा है? 130 का दे रहा है। इसका मतलब देखो 130 है ना, 130 में 100, दो चीज़ें बटी हुई, एक तो कितना रुपए, 100 रुपये, और कितना रुपए, 30 रुपये। ये जो 100 रुपये, ये 100 रुपये किस कौन सा वैल्यू है मेरा? फेस वैल्यू है। और ये जो 30 रुपये जो भाई एक्स्ट्रा मंगा रहा है, ये कायदे से प्रॉफिट है ना? आदेश कर रहा है यार ये तो सही चीज़ है, मैं क्या करता हूँ तुरंत फटाफट से शेयर इशू कर देता हूँ, मुझे 30 रुपये तो भी मिल जाएंगे। आई बस समझें कि 30 रुपये आ जाएंगे, सबसे पैसा लूँगा, कुछ अपनी गेम वगैरह वो लेकर आ जाऊँगा, PS5 लेकर आ जाऊँगा अपने के लिए, एक बार में आ जाएगा। आई बस समझें, सोचो ना 10,000 लोग एक झटके में 30 दे देंगे, 3 लाख भाई के पास आ गए बिन बात के। भाई जैसे ही खर्च करने वाला था, कौन भाई को मारने आ गया? भाई के पीछे कौन आ गया? कंपनीज एक्ट आ गया। कौन आ गया? कह रहा ओ आदर्श मेरे भाई, आपने 30 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो, आप किनसे? शेयर होल्डर से प्रॉफिट कमा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन ये प्रॉफिट आप अपनी अय्याशियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई बात समझ में? आप उनसे प्रीमियम में इशू, तो इसका होता है प्रीमियम में इशू करना। किस में इशू करना? प्रीमियम में। आपने 100 का शेयर 130 में इशू करा है, तो 30 रुपये क्या है आपके? प्रीमियम है। आई बात समझ में? कह रहा है ये प्रॉफिट आप अपनी मन मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो हम आप जो भी प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट के क्या करना, एक बॉटल बनाओ, एक बॉक्स बनाओ, सारा प्रॉफिट में क्या कर दो, डाल दो, ताला लगा दो, और जब कभी हम आपको 5 चीज़ें लिख के दे रहे हैं, जब कभी आप ये चीज़ आप कर रहे होंगे, तब आप ये वाला प्रॉफिट क्या कर देना, इस्तेमाल कर लेना इन चीज़ों के यूज़ में लाने के लिए। यानी वो जो आप 30 रुपये कमा रहे हो, कंपनीज एक्ट ने उसके आप पे क्या बता दिए? यूज़ बता दिए। अपनी मन मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट ने बोला हम आपको यूज़ बता रहे हैं, उन 5 यूज़ की जगह आप SPR कभी भी क्या नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे। वो जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को रिजर्व बना दिया, और रिजर्व का नाम क्या रख दिया? SPR। क्या नाम रख दिया? SPR, फुल फॉर्म सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है प्रीमियम में, तो आपने जितना पैसा क्या दिया है, प्रीमियम में दिया है, कंपनी वो पैसा क्या करती है, एक रिजर्व की फॉर्म में अपने यहाँ सेव कर लेती है, और वो रिजर्व हर जगह यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ SPR के कितने यूज़ होते हैं बेटा? सिर्फ इसके 5 यूज़। कौन कितने यूज़ होते हैं? 5 यूज़। पता है कौन कौन से यूज़ होते हैं? SPR कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहले होता है बोनस इशू। क्या बोला मैंने? बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू का मतलब होता है कभी कभी कंपनी के पास ना बहुत सारा पैसा आ जाता है, कभी कभी कंपनी के पास क्या होता है, बहुत सारा पैसा आ जाता है, बहुत प्रॉफिट बहुत कमा रही है। और जब प्रॉफिट कमा रही है तो शेयर होल्डर को क्या देना होगा? प्रॉफिट देना होगा। तो कंपनी ने ऑफर दिया, आदर्श रुद्र को कह रही, रुद्र भाई या तो मैं तुम्हें क्या दे दूं, 1 लाख रुपए दे दूं। कितना रुपये दे दूं? या तो मैं तुम्हें अभी 1 लाख रुपए दे दूं, या फिर एक काम करता हूँ 1 लाख के बदले 1 लाख के क्या इशू कर देता हूँ आपको? शेयर्स देता हूँ। क्या देता हूँ? शेयर्स। आप 1 लाख लोगे, उसकी वैल्यू 1 लाख ही है। आप अगर मैं आपको 1 लाख के वर्थ के शेयर्स दे दूंगा, शायद मार्केट प्रॉफिटेबल होगा तो 1 लाख की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रुद्र ने कहा ठीक है मुझे शेयर्स दे दो। कंपनी खुश हो गई। कंपनी ना डरती है क्या देने से, और कंपनी खुश होती है अगर कंपनी पैसे के बदले अपने क्या दे दे? शेयर्स। कंपनी आप शेयर्स ले लो। क्यों? क्योंकि शेयर्स देने से कंपनी क्या देने से बच जाती है? पैसा देने से बच जाती है। आई बात समझ में? तो जब आप शेयर्स देते हो ना इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, आप प्रॉफिट ना देके प्रॉफिट के बदले क्या दे रहे हो? शेयर्स दे रहे हो। वो शेयर्स के लिए हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बोनस इशू। क्या बोलते हैं हम उसे? बोनस इशू। आई बात समझ में? और अगर आप बोनस शेयर दे रहे हो तो आप लोग SPR का जो प्रॉफिट पड़ा है, SPR का जो पैसा आया है, आप वो पैसा यूटिलाइज कर सकते हो उनको क्या देने में?
शेयर्स देने में, क्या देने में, शेयर्स देने में। समझ में आया बोनस इशू। ऐसी एक होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सुनते रहो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलो, या फिर इसको शॉर्ट में एक चीज और बोलते हैं, क्या, प्री इनकॉर्पोरेशन। यार जब कंपनी फॉर्म होती है ना, जब कंपनी फॉर्म होती है तो तुम्हें अगर कोई खर्चा नहीं होता होगा। सबसे पहले जो कंपनी का आइडिया जो लेकर आता है ना, जो बोलता है, जो कंपनी की स्थापना, जो नींव रखता है कंपनी की, उस पर्सन को कहते हैं प्रोमोटर। क्या कहते हैं उसे, प्रोमोटर। ये सारा आगे जाके आएगा, आई बात समझ में, हाँ है ना। प्रोमोटर है, ई होता है, ओ होता है, देख लेना। प्रोमोटर रहता है, प्रोमोटर डायरेक्टर अपॉइंट करता है, उनको खाने पीने की जगह बुलाता है, उनके सामने मीटिंग करता है, डिस्कस करता है, बहुत सारे क्या होता है लीगल डॉक्यूमेंट फाइल करता है। क्या जाता है इन सब में, पैसा, है ना। अरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, उन्हें खिलाऊंगा भी तो, कोई हॉल बुक करूंगा, उसका खर्चा जाएगा। जब एट द एंड सारे खर्चे मिला के, जब इस दिन आपके हाथ में क्या आता है, INC सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आता है, जिसमें लिखा होता है ठीक है आज से आप एक कंपनी कहलाते हो और आप अपना बिजनेस क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो इन द नेम ऑफ अ कंपनी। आई बात समझ में। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से होने से पहले जितने भी जो खर्चे करते हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आपकी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर आपको दिख रहे हैं आपकी कंपनी में, इसको क्या करो, राइट ऑफ। क्या करो इसको आप, राइट ऑफ एज सून एज पॉसिबल, ASAP, एज सून एज पॉसिबल। समझ में आया बालकों क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ है ना। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, SPR यूज कर सकते हो। समझ में आया इतना, 2 पॉइंट समझ में आ गए। इसके अलावा नहीं आएगा समझ में, 2 पॉइंट समझ में आ गए। इसके अलावा क्या होता है, एक होता है इश्यू एक्सपेंसेस। क्या होता है, एक क्या मैं शेयर इशू करता हूँ, करता हूँ। क्या मैं क्या मैं डिबेंचर इशू करता हूँ, इशू करता हूँ। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह इशू करते हो जिसके कारण आप पब्लिक से पैसा वगैरह उठाते हो, तो इसमें पैसा खर्च होता नहीं होता। क्या पैसा खर्च होता होगा, नहीं होता होगा। अरे मैं कंपनी हूँ, मुझे शेयर इशू करने हैं, तो क्या कुछ कॉस्ट नहीं आएगी मेरा ये काम करवाने में, काम आता है ना। तो जब भी आपको इशू एक्सपेंस है, इसके रिगार्डिंग कोई भी खर्चा वगैरह होता है, वो खर्चे भी आप किससे यूटिलाइज कर सकते हो, किसका यूज़ कर सकते हो, SPR का पैसा मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने इन खर्चों को क्या करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इशू एक्सपेंसेस। कितने पॉइंट हो गए, 3। एक क्या लिखा हुआ है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था डिबेंचर एक टाइप का क्या होता है बेटा, डिबेंचर एक टाइप का लोन होता है, आई बात समझें, जो कि एक फिक्स टाइम बाद आपको पूरा का पूरा पैसा क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो सुन ला, अगर आपके पास SPR का पैसा पड़ा हुआ है ना, तो मैं SPR का पैसा यूटिलाइज कर सकता हूँ डिबेंचर वालों का क्या चुकाने के लिए, उनका लोन चुकाने के लिए। आई बात समझ में। और एक आखिरी होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, क्या लिख रहा हूं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या भला है, तो जरा फटाफट से 2 चीज़ और देख लो। एक चीज़, सर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं शेयर्स, शेयर्स जो होते हैं ना, इफ़ यू हैव शेयर, अगर तुम्हारे पास शेयर है तो तुम शेयर से मतलब क्या होता है, ओनर ऑफ कंपनी। अब कंपनी जब शेयर इशू करती है ना, कंपनी 2 टाइप के शेयर इशू करती है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर्स, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। आई बात समझें, कितने टाइप के शेयर होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। सबसे हाई रिस्की पे कौन होता है बेटा, इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या है, प्रेफरेंस माने होता है कि आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। जब इन दोनों का पैसा चुकाया जा रहा होगा ना, तो पहले पैसा किसका चुकाया जाएगा, प्रेफरेंस वालों का पैसा चुकाया जाएगा। और प्रेफरेंस वालों को भी फिक्स होता है कि आपका 8 टाइम बाद हम आपका पैसा आपको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। आई बात समझ में, हाँ है ना। उसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अभी यार इन सब में बहुत डिटेल्ड में आऊँगा, चिंता मत करना उसकी, ठीक है। क्या बताने वाला था मैं इसमें प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, हाँ। तो जब मुझे इनका पैसा वापस करना होता है ना, सपोज करो मुझे इनको 1 लाख रुपए देने, कितने रुपए देने, 1 लाख। कंपनी में प्रॉफिट है ना,
तो कंपनी बोल रही है हम आपको 1 लाख नहीं दे रहे, हम आपको देंगे 1,20,000। कितने रुपए देंगे? 1,20,000। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ 20,000 कम है ज़्यादा पे करने के लिए, मैं आपको 20,000 ज़्यादा वापस करूँगा। तुम बोल रहे क्यों क्यों? अरे छोड़ो ना, कम तुम्हें तो खुश होना चाहिए। 1 लाख दिए थे, कितना वापस मिल रहा है? 1,20,000 मिल रहा है ना। तो जो जब भी कंपनी फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पे करती है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा 20,000, उसे बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं उसे? कि आपने एक तो प्रीमियम में इशू करा, यानी आपने शेयर्स जब आप इशू करते हो प्रीमियम में, तो आप कम के बदले लोगों से ज़्यादा पैसा मंगाते हो। और जब आप रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन का माने होता है रीपेमेंट। क्या करना? रीपेमेंट करना। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स वालों का पैसा दे रहे हो और उन्हें आप क्या दे रहे हो? प्रीमियम में वापस कर रहे हो, यानी जितना उन्होंने दिया था आप उससे ज़्यादा पैसा आप उन्हें क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो। तो वो प्रीमियम का पैसा भी आप कहाँ से यूटिलाइज कर सकते हो? आप बेटा एसपीआर से। कहाँ से यूटिलाइज कर सकते हो? एसपीआर से। तो कुल मिला के एसपीआर के कितने यूज़ होते हैं? ओए 5 चीज़ होते हैं। पहला, बोनस इशू, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी, बोलो क्या? ये जो चौथा ना, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या फिर प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सॉरी ये पूरा एक ही है, मतलब एक लाइन और है जो मैं बोलना भूल गया। इसको बोलते हैं बाय बैक। क्या बोलते हैं इसे? बाय बैक। बाय बैक का मतलब होता है परचेज ऑफ ओन शेयर्स। कंपनी आप लोगों से वापस अपने शेयर से कर रही है, परचेज कर रही है। आई बात समझे? से सब उसको, मेरी कंपनी थी, मैंने 70% होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, बाकी 30% के शेयर्स मैंने तुम सबको बांट दिया। मैंने कहा मेरे पे पैसा इनफ है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अब और ज़्यादा ओनरशिप मेरी बटे। मैं इनफैक्ट अपनी ओनरशिप बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने तुम लोगों को एक ऑफर दिया कि अगर तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारे पास शेयर हैं तो तुम लोगों का कायदे से पैसा तुम्हें एक्चुअली में मेरी तरफ से तो तुम्हें पैसा तभी वापस मिलेगा जब कंपनी फाइनली क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया, मैंने कहा अगर तुम में से कोई अपना शेयर बेचना चाहता है मेरे को ही, तो मैं अभी तुम्हारा शेयर खरीदने के लिए रेडी हूँ। इसको बोलते हैं बाय बैक। क्या बोलते हैं? बाय बैक। कंपनी क्या करती है? खुद के अपने शेयर्स परचेज कर रही है ताकि एट द एंड वो अपनी क्या बढ़ा सके? ओनरशिप अपने पास ज़्यादा मेंटेन कर सके। आई बात समझें? जब बायबैक कर रहा हूँ ना, तो बायबैक करने के लिए तुम्हें देने के लिए क्या चाहिए? पैसा। वो पैसा मैं कहाँ से यूटिलाइज कर सकता हूँ? अगेन कहाँ से यूटिलाइज कर सकता हूँ? एसपीआर से। ये चीज़ समझ में आई? हाँ है ना। एसपीआर की जो जर्नल एंट्री होती है ये हम कब करेंगे? कल। वैसे टाइम है अभी यार, मैं थोड़ा अकाउंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने सोच रहा था यार, मैं पढ़ा लेते हैं। चलो फिर कितने यूज़ हो गए एसपीआर के? 5 हो गए। हाँ है ना। अब ज़रा सुनो, नहीं घूमेगा, ज़रा एंट्री नहीं करा रहा, बस कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अब ना यहाँ पे चीज़ समझना, सर जो 100 रुपये था मेरा, वो क्या था? वो था फेस वैल्यू। क्या था मेरा? फेस वैल्यू। मैंने कहा मैं 100 का शेयर कितने में इशू कर रहा हूँ? 130। कितने में इशू कर रहा हूँ? तो यहाँ पे 100 रुपये मेरा क्या है बेटा? फेस वैल्यू। और 130 मेरा क्या है? इशू प्राइस। क्या है? इशू प्राइस। जिसमें से 30 रुपये मेरा क्या था? प्रीमियम था। 30 रुपये मेरा क्या था? प्रीमियम था। जब भी आप क्या करते हो? फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू करते हो, whenever shares are issued above face value, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर इशूड एट क्या? प्रीमियम। अब से पहले हमने अब तक जितने भी केस करे, इतनी सारी एंट्री मैंने पास कराई, वहाँ पे मैं 100 रुपये का शेयर कितने का इशू कर रहा था? जरा बताओ। वहाँ पे मैं 100 रुपये का शेयर कितने का इशू कर रहा था? मत करो मत करो। 100 रुपये का शेयर कितने का इशू कर रहा था? मैं यहाँ पे 100 रुपये का शेयर कितने का इशू कर रहा था? 100 में ही इशू कर रहा था। मैंने उनसे कितने रुपये मंगाए? पूरे के पूरे 100 ही तो मंगाए हैं। यानी 100 का शेयर कितने में इशू करा? 100 में। फेस वैल्यू भी था 100 में, इशू प्राइस भी कितना था? 100 में। आई बात समझ में? तो जब शेयर फेस वैल्यू से अबव प्राइस में इशू होता है, हम लोग से क्या बोलते हैं? शेयर इशूड एट प्रीमियम। when shares are issued at face value, जब शेयर फेस वैल्यू पर ही इशू किया जाता है, इसका मतलब क्या है?
कि 100 का शेयर आपने कितने में इशू कर दिया, 100 में ही इशू कर दिया। इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं बेटा शेयर, इसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। क्या बोलते हैं, शेयर इशूड एट पार। पार का मतलब होता है कि फेस वैल्यू भी उतना ही है और आपका इशू प्राइस भी उतना ही है। मेन ध्यान रखना, हमें फ़र्क स्टार्टिंग में हमें फ़र्क किससे पड़ता है, इशू प्राइस से। किससे फ़र्क पड़ता है, इशू प्राइस से। जो इशू प्राइस है ना तुम्हारा, वो क्या हो सकता है, वो तुम्हारे फेस वैल्यू से, या तो तुम्हारा इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर हो सकता है, या वो हमेशा फेस वैल्यू से क्या होगा, ज़्यादा। ये ध्यान रखो, आदर्श वाइज सुन लो। इशू प्राइस या तो फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा या फेस वैल्यू के बराबर होगा। क्या इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम हो सकता है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आदर्श कह रहा है कि सर 100 रुपये का शेयर है, वो उसे कितने में इशू करना चाह रहा है, 80 रुपये में इशू करना चाह रहा है। यानी भाई ने 20 रुपये का क्या दे दिया, डिस्काउंट। इसको नॉर्मली बोलते हैं शेयर इशूड एट डिस्काउंट। कैन शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, क्वेश्चन रेज हो गया। एक क्वेश्चन आया यहाँ पे, क्या कैन शेयर इशूड एट डिस्काउंट। ऋषि भाई यस और नो, कैन शेयर इशूड डिस्काउंट, यस और नो? ऑब्वियसली अब जहाँ तक मुझे याद है इसका सेक्शन आई थिंक 53 था, ठीक, किसका, इस सेक्शन का। देखो एक बार, ये भगवान सही लिखो बस में, तो लाइट जाती है ना अचानक से भाई। प्रो ध्यान दो, शिट ये क्या हो गया, ओ ध्यान दो ओ बालकों। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट में सेक्शन है, सेक्शन कौन सा, 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। प्लीज जरा मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान से देखो। नो कंपनी, क्या कर रहे हो यार, क्या लिखा मैंने, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट का सेक्शन 53 क्या बोलता है, नो कंपनी कैन इशूड शेयर्स एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी को मना कर दिया कि आप कभी भी अपना शेयर फेस वैल्यू से कम में नहीं बेचोगे। फिर क्या लिख रहा है, आई थिंक ये क्या है भाई, बच्चा कर लो, सेक्शन 54 ही है कोई और है? भाई खतरनाक हो गया मैं तो। सेक्शन 54 क्या बोलता है, कंपनी कैन इशू शेयर्स एट क्या, डिस्काउंट। यार ये क्या बात हुई, सेक्शन 53 क्या बोल रहा है, कोई भी कंपनी क्या नहीं कर सकती, शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। बट सेक्शन 54 क्या बोल रहा है, कंपनी कैन इशूड शेयर्स एट डिस्काउंट। टू इट्स एम्प्लॉयज। कंपनी चाहे तो अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स इशू कर सकती है, किसमें, डिस्काउंट। जैसे शौर्य है, सपोज करो शौर्य मेरी कंपनी में काम करता है और बहुत तगड़ा है भाई, एकदम बहुत तगड़ा है, मुझे पता है अगर ये बंदा चले गया ना तो मेरा आधा काम तो ऐसे ही अटक जाना है। तो मैं शौर्य को अटकाने के लिए, अपने यहाँ काम करने के लिए शौर्य को क्या दूंगा, लालच दूंगा। मैंने कहा शौर्य देख, मेरा आज शेयर का प्राइस कितना रुपये है, 100 रुपये, और मुझे पता है कि आने वाले 5 साल में ये शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नमस्ते, मैंने कहा कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, 100 रुपये 1100 हो जाएगा। अगर तू 5 साल तक मेरा कंटिन्यू काम करता है ना, तो उस समय जो प्राइस 1100 के आसपास जितना भी चल रहा होगा,
मैं तेरे को शेयर कितने का दूंगा, मात्र 500 रुपये का। कितना का दे दूंगा, मात्र 500 रुपये का। तो शौर्य के भी लालच आ गया, कह रहा सही है यार, इससे मैं क्या कर दूंगा, 1000 शेयर खरीद लूंगा, 1000 शेयर यानी 5 लाख ले लूंगा, और 1100 का चल रहा दुगने रेट में बेच दूंगा, 5 लाख का फायदा। लेकिन ये करने के लिए शौर्य को कितने साल रुकना पड़ेगा मेरे यहाँ, 5 साल। मैंने क्या करा, 5 साल वेट करवाया। क्यों, ताकि क्या कंपनी ऐसा करती नहीं करती, कंपनी ऐसा करती है। तुम ना कभी तुम सुनते हो लोगों के पैकेज लगते हैं 1-1 करोड़ के, उसमें पता क्या होता है बेसिकली ना, अगर कोई बोलता है ना कि मेरा 1 करोड़ का पैकेज लगा, बेटा उसमें से 1 करोड़ में से 40 लाख की क्या होता है, इनका बोनस होता है। क्या होता है, बोनस, जिसमें से बोनस के बदले वो क्या दे देते हैं, शेयर्स इशू कर देते हैं। फिर असली पैकेज उनका कितने का निकलता है, 60 लाख के आसपास। आई बस समझ में, एक बात आ रहा हूँ मैं, ऐसी करती है कंपनी। बॉन्ड साइन करवा लिया, तो इन शेयर्स को क्या बोलते हैं, ये भी तो शेयर्स है ना, ऐसे शेयर्स को, ऐसे शेयर्स जो कि डिस्काउंट में दिए जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ऐसे शेयर्स को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या बोलते हैं, स्वेट, स्वेट माने क्या समझते हो, हाँ, कि हमारे एम्प्लॉय हमारे लिए पसीना बहा के मेहनत करते रहते हैं, हम उन्हें क्या दे रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। एम्प्लॉय की बात हटा दो, हमें एम्प्लॉय से कोई लेने देना नहीं है। हमने क्या सीखा, नो कंपनी कैन इशूड शेयर्स एट डिस्काउंट। अगर सपोज करो तुम्हारे पास ने क्वेश्चन आ गया, एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया और सिंपल लिखा हुआ, एक कंपनी है उसने अपना 100 का शेयर कितने में इशू करा, 90 में इशू करा, पूरा पूरा बताया, अरियर करा, फोरफीट करा, सारा लिख के दे दिया, और क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। ठीक है, तुम, अरे छोड़ना नहीं है भाई, आ गया पूरा क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स का। ठीक है, अब तुम उसका आंसर फ्रेम करना है। अगर तुम नेट पे आंसर मारोगे तो उन्होंने एक्चुअली एंट्री तुम्हें करके भी दिखा देंगे कि जब डिस्काउंट में होता है तो कैसे एंट्री पास करते हैं, डिस्काउंट वगैरह सब दिखा देंगे। चाहे तुम पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दो या ये लाइन चेप दो, एज पर कंपनीज है 2013 नो कंपनी कैन शेयर इशूड एट डिस्काउंट, खत्म, पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। सीए के, जब हम सीए का पेपर दे रहे थे एक बार फाउंडेशन लेवल पे, तब हमने ऐसे क्वेश्चन आया था, मैं नहीं दे रहा था, मेरे साथ जो जूनियर्स थे उन्होंने दिया था, उसने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एज पर, हम तो सेक्शन भी याद करते थे, एज पर सेक्शन दिस नो कंपनी कैन शेयर इशूड एट डिस्काउंट, 5 या 6 मार्क्स था, उसके पूरे 6 मार्क्स थे, एक लाइन। आई बस समझ में, तो तुम्हें नॉलेज भी, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, नॉलेज पता होना चाहिए, समझ में आया, हाँ है ना। लोगों ने क्वेश्चन भी कर रखा था, उनके भी 6 मार्क्स थे, पूरा करके दिखा रखा था, लिख दिया कि एक नॉर्मल, उन्होंने लिखा कि कंपनी शेयर इशू डिस्काउंट में नहीं कर सकती है। ठीक है, डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती, अगर डिस्काउंट में इशू करती तो ऐसे ऐसे एंट्री होती। तुम कोई नहीं, तुम एक लाइन लिख दो, उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं, समझ में आया। बट कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इशू में कर सकती है, किसमें, डिस्काउंट में इशू कर सकती है। क्या इशू, तो इसलिए मैंने नॉर्मल कहा इशू प्राइस हमेशा तो फेस वैल्यू के बराबर होगा, या हमेशा फेस वैल्यू से क्या होगा, क्या होगा सर, बराबर होगा या फिर ज़्यादा होगा, कभी भी कम नहीं होगा। कम माने डिस्काउंट, जो कि कंपनी जेट ने क्या कर दिया, मना कर दिया। कल जो मैं कराऊंगा ना, कल हम क्वेश्चन करेंगे, जो हमने क्वेश्चन, देखो यार, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा था ना, ये वाला, मैं सेम क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, थोड़ा कॉल्स का मॉडल अलग कर दूंगा, ताकि क्वेश्चन करने में थोड़ा क्या है, मजा आए। आई बात समझ में, हाँ है ना। हर एक लाइन डालूंगा, देखना क्या लाइन एडिशनल है, एसपीआर के लिए कैसा लिखा जाता है वो भी बताऊंगा। आई बात समझ में, हाँ है ना, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। जब घर जाओगे ना, ओए एक मिनट, जब घर जाओगे तो आज मैंने जितना लिखा है इतना सब तुम्हारी कॉपी में भी होना चाहिए। चीज़ शेयर्स वाला मुझे तुम्हारी सबके कॉपी में समझ में आ गया आकाश भाई, हाँ तो हाँ बोल दो ना, यूं तुमको बोल रहा हूँ, तुम्हारी तरफ आंखें भाई, ठीक है। इसको तो नहीं रखते हैं आज, ठीक है। बोलो बोलो, किसकी, एसपीआर की डेफिनेशन चाहिए, लिखो यार, रुको यार, अब मुझे, मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या लिख सकते हो, मैं थोड़ा शॉर्ट में डेफिनेशन निकाल रहा हूँ जो तुम्हें समझ में आ जाए। डेफिनेशन होता है ना, देखो हम एसपीआर के लिए क्या लिख सकते हैं, एसपीआर के लिए मैं लिख सकता हूँ
इट इज़ द अमाउंट कंपनी फेस वैल्यू शेयर्स, ठीक है। अरे क्या हो गया यार, सर बैठे रहो, अभी बैठे रहो, भागने कगार में मत रहा करो यार। देखो यार तुम लोगों के मार्क्स ने ऐसे आ नहीं रखे हैं जो तुम बोलो अरे हम जाएं, तो जब तक हूँ बैठे रहो। समझ आ गया क्या लिखा हुआ? सुनो क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अमाउंट रिसीव बाय कंपनी ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कैप्ड इन अ सेपरेट रिजर्व अकाउंट विच कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हमने कितने पढ़े थे? 5। वही 5 की बात कर रहा है एज पर कंपनी सेट 2013। इसके अलावा कभी एस यूज़ किया नहीं जाता। भैया कंपनी बंद हो गई, एस पड़ा हुआ है, अरे एस पड़ा अपने के लिए इस्तेमाल करो। जब तक कंपनी जिंदा है एस के वही 5 यूज़ के अलावा कहीं यूज़ नहीं करोगे। जब कंपनी ख़त्म हो रही है तो सारा रिजर्व फ्री रिजर्व बन जाता है, सब चीज़ उस चीज़ देते रहो। जो आखिर में सारा फ्री रिजर्व बच गया, सब कुछ सबको देने के बाद सब कुछ भी थोड़ा सा बच गया ना, वो एट द एंड किसको मिलता है बेटा? शेयर होल्डर को। किसको मिलता है? शेयर होल्डर को। इतना समझ में आया? कल हम लोग, कल थर्सडे है ना, चलो ये बताता हूँ कल का, फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं।